Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another important video and welcome back to the Vision Academy. तो बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर 5 रिट्रोवायरसेस। चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ये MCQs पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिट्रोवायरसेस। बेटा जब हम रिट्रोवायरसेस की बात करते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है, रिट्रोवायरस जो होता है ये एक ऐसा ग्रुप होता है, इसमें जितने भी वायरस आते हैं उनकी पहचान होती है। ये एक वायरसेस का एक ऐसा ग्रुप है, इसमें जितने भी वायरस होते हैं उनकी पहचान होती है और इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिट्रोवायरसेस है ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और ये क्या करते हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी वायरस आएंगे वो क्या करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं। तो हम कह सकते हैं दे काज ट्यूमर, कि ये जो रिट्रोवायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं। अब बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इन वायरसेस में कि रिट्रोवायरसेस की पहचान किस तरह की होती है। इसमें एक खास किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं, जो उस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, दे हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो क्या करता है, RNA को चेंज करता है DNA के अंदर। अब मैं आपको प्रोसेस बताना लगा हूं, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें हम DNA को कन्वर्ट करते हैं RNA में। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का होता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। जिस एंजाइम की मदद से होगा उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब नॉर्मली बच्चे ये जो रिट्रोवायरसेस होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं और इनका जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो रिट्रोवायरसेस हैं इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो दो हैं, एक तो HIV है और दूसरा है ऑन्कोवायरसेस। HIV के ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है पड़ा, और क्या है, ये काज करता है एड्स को। एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या करता है, यंग मेल्स में होता है, जो ये काज करता है HIV। अब ये क्या होता है, होस्ट डिपेंडेंट है। ये होस्ट डिपेंडेंट मतलब उसी जानदार पर, जैसे इंसान है सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग्स पे होता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये जो एड्स है ये दूसरे जानदारों में क्यों नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में क्यों होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये ह्यूमन बीइंग्स में क्यों होता है। उसके बाद बच्चे ऑन्कोवायरस की जब हमने बात की है, ऑन्कोवायरस क्या होते हैं, दे काज कैंसर। ये क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। और क्या करते हैं, नॉट होस्ट डिपेंडेंट। ये होस्ट डिपेंडेंट नहीं होते, ये ऐसा वायरस होता है जो हर मखसूस जानदारों के लिए नहीं होता, ये हर किसी पे हो जाता है, कैंसर हो जाता है। फॉर एग्जांपल रोडेंट्स हो गए, फॉल्स हो गए, एटसेट्रा। उसके बाद बच्चे हमने बात करनी है एड्स पे, कि एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्या होते हैं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर सबसे पहले इम्यूनिटी को कम करता है। साफ ज़रा इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये HIV जो है, जो जिस वायरस से काज होता है, ये इफेक्ट करता है ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। ल्यूकोसाइट्स किसके ऊपर मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। अब इसके वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर क्या मौजूद होता है, CD4 रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देते हैं। जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जो एड्स है ये होस्ट डिपेंडेंट है, जिसके मैंने आप लोगों को पहले बताया। इसी वजह से ये क्या है, HIV वायरस, ये क्या करता है, जब उसके साथ जुड़ता है तो ये होस्ट डिपेंडेंट है, ये मखसूस जानदारों के लिए होता है। मतलब ये जो ऑन्कोवायरस था ये मखसूस नहीं था, ये हर किसी जानदार पे हो सकता था। अब मैंने आपको एक टास्क देना है कि एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि ये जो CD4 रिसेप्टर है इसका क्या नाम है। ये आप लोगों का एक टास्क है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि ये CD4 रिसेप्टर है। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये CD4 रिसेप्टर है, इसका क्या नाम है। उसके बाद बटे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है HIV का। मैंने आपको बताया था कि ये जो HIV का स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मली स्फेरिकल होता है, गोल शक्ल का होता है, एक इनवेलप के अंदर बंद होता है। ये जिस इनवेलप के अंदर बंद है, ये देखें ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं।
अगर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो ये आरएनए इन्वेलप्ड होगा, अगर कोई भी वायरस है उसका डीएनए है तो ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होगा। हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो ये आरएनए इन्वेलप होगा। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इसके ऊपर जो कवरिंग मौजूद है वो उसे हम कहते हैं कैप्सिड का नाम देते हैं, और इसके नीचे खास किस्म के इंजाइम मौजूद होते हैं इन जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर। उन इंजाइम्स को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देते हैं। इसके अलावा बच्चे स्पाइक्स बने होते हैं, इनके बाहर जो किस चीज़ के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो हम कह सकते हैं कि जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह मिलकर बना है और इसकी कैसी कैसी साख्त है और इसकी कैसी कंपोजिशन है। तो बेटे आज का ये छोटा टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था, जनरल कंसेप्ट थे, और आप लोगों ने क्या करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।